प्रणाम बाबा जी। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न। पहला प्रश्न राकेश विधि। आपने अपनी बायोग्राफी में ट्रेन इंसिडेंट की बात की, इसके बाद आपका जीवन पलट गया। कृपया समझाने की चेष्टा करें कि एक 70-80 किलो व्यक्ति को कोई कैसे नीचे से उठा के गाड़ी के प्लेटफार्म के भीतर पटक दिया, और आप कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के बिना कोई काम नहीं कर सकता। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के बिना कोई काम नहीं कर सकता, तो चलती गाड़ी में 70-80 किलो वजनी आपको कैसे उसने बिना स्थूल देह के गाड़ी के प्लेटफार्म के भीतर पटक दिया? एक इंस्पेक्टर बच्चों के स्कूल में गया था। बच्चों, एक प्रश्न पूछूंगा, अगर उसका जवाब दे दिया तो आपको अगली कक्षा में बैठा दूंगा। एक ही प्रश्न पूछूंगा। सुबह कलकत्ता से चला हूं, दिल्ली पहुंचा हूं, 1 घंटा लग गया वायुयान को कलकत्ता से दिल्ली आने में। बताओ मेरी उम्र कितनी है? मैं चला था सुबह कलकत्ता से वायुयान पर बैठकर, एरोप्लेन। 1 घंटे में यहां पर पहुंच गया। तो बताओ बच्चों, मेरी उम्र कितनी? किसी बच्चे को ये सवाल समझ नहीं आया। आखिर में एक छोटा बच्चा उठा, उसने हाथ उठा लिए थे। मैं जानता हूं इसका जो बताओ बेटा, शाबाश, तुम्हें अगली क्लास में बैठा दूंगा। तुम्हारी उम्र कितनी है? बच्चा बोला 48 साल। बिल्कुल, उस इंस्पेक्टर की उम्र थी 48 साल, बिला शक। अब टीचर भी हैरान थे, इतना टेढ़ा मेढ़ा सवाल बच्चे से पूछ लिया और बच्चे ने जवाब भी सही दे दिया। ये तो मुझे भी नहीं आता। मैथ्स की क्लास चल रही थी। तो इंस्पेक्टर बड़ा खुश हुआ। बिल्कुल सत्य है पुत्र, 48 वर्ष का मैं हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुमने ये प्रश्न सॉल्व कैसे किया। बच्चा बोला, मेरा एक बड़ा भाई है, उसकी उम्र 24 वर्ष है और वह आधा पागल है। इंस्पेक्टर साहब, आप पूरे पागल हो। 24 दूनी 48।
इतने वर्ष हो गए मुझे सुनते हैं। सूक्ष्म शरीर के पास स्थूल शरीर के बिना काम करने को कुछ यंत्र नहीं होता, तो कैसे किया होगा? ये प्रश्न कल पूछा था मुझे। आपके काम का है, आपको बता दूं। बहुत से लोगों ने ये प्रश्न मन ही मन किया होगा, महसूस के रह गए होंगे, जबकि मैं किसी को ये नहीं कहता कि प्रश्न ना पूछो। मैं कहता हूं बेतुके प्रश्न ना पूछो, जिससे तुम्हारी जिंदगी का गुलस्तां खिले ना, वो ना पूछो। दो और दो चार होते हैं, 2 गुणा 2 4 होते हैं। अगर ये जान भी लिया तो क्या तुम्हारे हृदय में गुलस्तां अपनी सुगंधी फैलाने लगेगा? नहीं। तो ऐसे प्रश्न पूछो जिससे तुम्हारे हृदय में संतोष हो जाए, अथाह प्रेम जग जाए। इन मान्यताओं में उलझे हुए हो, अपनी ही खबर देते हो। इतना बोला, लेकिन तुमने सुना कहाँ? मैंने फिर उदाहरण दिया, ये बताओ, यहां से चंद्रयान 3 चंद्रमा पे गया, उसका वजन कितना था? मैं बता देता हूं, 37 क्विंटल के आसपास, 3700 किलोग्राम। और मेरा वजन 70-80 किलोग्राम। और चंद्रयान 3 को यहां पर बैठे हुए साइंटिस्ट रिमोट रेंज के द्वारा जहां चाहे मोड़ देते हैं, जहां चाहे अलग कर देते हैं, जहां चाहे जोड़ देते हैं, जहां चाहे रिवॉल्व करने लग जाते हैं, और जहां चाहे धरती के ऊपर उतार देते हैं। यह कैसा सूक्ष्म शरीर और कैसा स्थूल शरीर? जो परमात्मा ने करना है उसके लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता क्या है? रेंज इज सफिशिएंट। तो यहां से रेंज वैज्ञानिकों ने फेंकी चंद्रमा 3 के ऊपर, और जैसा चाहा वैसे हो गया। चंद्रयान खुल गया, चंद्रयान घूमने लगा, और वजन था 3700 किलो। और फिर चंद्रयान उतर गया, और हम सभी ने लाइव देखा। कौन सा स्थूल शरीर था यहां जो यहां से लेके गया चंद्रयान 3 को? और कौन सा सूक्ष्म शरीर था यहां जिसको स्थूल शरीर की आवश्यकता थी? परमात्मा की बात हो रही है। तुम शरीरों के पचड़े में पड़े। कहां बात जहाज की, कलकत्ता से दिल्ली आने की, और कहां बात उम्र की? ये दोनों मेल नहीं करते। मैंने कहा किसी अज्ञात शक्ति ने। तो चंद्रयान के लिए तो वो अज्ञात शक्ति ही होगी ना, जो रेंजेस के द्वारा यहां से रिमोट के द्वारा कंट्रोल की गई। तुम बातों को बतंगड़ बनाने में दक्ष हो। बात परमात्मा की होती है। कितने भारी सूरज, चांद, गर्म आग का गोला, कैसे उसने फिक्स किया होगा आकाश में? कल को तुम यह भी प्रश्न पूछ सकते हो कि उसके हाथ नहीं जले।
और बिना स्थूल शरीर के तो परमात्मा एडजस्ट ही नहीं कर पाता। नहीं, तुम यही गलती में, संकल्प मात्र से ही सब कुछ हो जाता है और परमात्मा को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ बैठे बैठे सब कंट्रोल कर लेता है। और ध्यान रखना, वह कण कण में मौजूद है, उसका रिमोट हर जगह है। मैं तुमसे पूछता हूं, जो आज तुम्हारे भीतर अविद्या का साया छाया हुआ है, अगर चंद्रयान-3 में चेतना आ जाए और वह ये सोचे कि ये सारा रिवॉल्व 2 पोर्शन में अलग हो जाना, ये घूमना, ये धरती पे चांद के उतरना मैं कर रहा हूं, तो ठीक होगा या गलत होगा? बस ऐसी ही तुम्हारी स्थिति है। तुम कहते हो मैं करता हूं, और संत कौन? अगर चंद्रयान-3 में चेतना आ जाए और वह उस रिमोट कंट्रोल की उंगलियों को देख ले जो धरती से चंद्रयान-3 को कंट्रोल कर रहा है, तो उसका भ्रम मिट जाएगा कि मैं करता हूं। मैंने अपने 2 हिस्से कर लिए, मैं घूमा, मैं धरती पे उतरा, तभी तक सटीक थे जब तक तुम्हें वो अदृश्य हाथ दिखाई नहीं पड़े। और संत इसी को कहते हैं। जैसे चंद्रयान देख ले उस रिमोट कंट्रोल के हाथों को, जहां से वो रिमोट कंट्रोल कर रहा है सारे विश्व को, तो वह संत हो जाएगा। तुम भी एक यंत्र हो, बोलो मत। और तुम भी शायद ये सोच रहे हो कि प्रश्न मैंने उठाया, तुम गलती में हो। और इसी भ्रम का नाश करने के लिए संत अवतरित होते हैं। तुम मैं की अग्नि में जलते हो कि मैं करता हूं, इसलिए संतों ने कहा, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अहंकार की आग तुम्हें ले डूबेगी, राख भी ना बचेगी। अविद्या ऐसा जहर है, हर पल तुम्हें भटकाता है। प्रश्न सुंदर है। अगला प्रश्न ले। ओशो क्यों कह गए कि मेरे जाने के बाद परमात्मा तक पहुंचने की मेरी सब विधियां बेकार हो जाएंगी? और आप कैसे धड़ल्ले से कह सकते हो कि ओशो का कोई अनुयायी उस तल पर नहीं पहुंच पाएगा? और इतने संकल्प से कह देते हो कि हमारा अंत से हिल जाता है। हम ओशो के सन्यासी। सुनिए, जैसे एक एटॉमिक थर्मल पावर प्लांट ये बात कह दे कि मेरे जाने के बाद जहां जहां इसकी सप्लाई होती है, तुम्हारे सभी यंत्र, चाहे पंखा हो, बिजली हो, बल्ब, एसी हो, पंप हो, मोटर हो, इलेक्ट्रिक कार हो, मेरे जाने के बाद सब ठहर जाएगा। तो क्या वो गलत बोलता है?
एटॉमिक पावर प्लांट कर कहे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट ठहर जाएंगे और पल भर के लिए भी नहीं चलेंगे, तो क्या गलत कहा उसने या ठीक कहा? बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तुम्हें बांचेगा कौन? ओशो के शब्द को वही बांचेगा जो उस तल पर पहुंचा, और ओशो से आगे भी तल है, मैंने आपको बताया, वो कृष्ण का तल है। ओशो कहते हैं मेरे जानने के बाद, क्योंकि एक पावर प्लांट था, एटॉमिक पावर प्लांट, तुमने वहां से कनेक्शन ले रखा था या उन्होंने कनेक्शन दे रखा था, तो ओशो के जाने के बाद तुम्हारी सब पद्धतियां तुम्हारे सभी प्रयास, सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जहां से शक्ति आती थी वो गया, लेकिन तुम अज्ञानी हो। उसने संग में एक और भी बात कही, नए पावर प्लांट को खोज लेना। तुमने ओशो के सारे ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन माटी कर दिया। वह तो सत्य बोल गया, और ज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन तुमने उसे पढ़ा कहाँ? नसरुद्दीन के चुटकुले सुन लिए, मन बहला लिया, कुछ बातें जो तुम्हें समझ आई वो समझ ली, ये जानते हुए भी बार बार वो कहते हैं समझा नहीं जाता, नहीं आता, तुम्हारी छोटी बुद्धि में गागर में सागर समाता नहीं। लेकिन फिर तुम ओशो की उन्हीं बातों को, और मैं धड़ल्ले से इसलिए कहता हूं कि मुझे पता है। जैसे राकेश बेदी ने मुझसे प्रश्न पूछ लिया, और अगर मैं तिरोहित तो हो गया होता तो ये प्रश्न उसके दिमाग में गूंज रहा होता, कौन हल करता? जीवत गुरु ने हल किया। ना आप दूसरी बात को समझ पाते हो। मैंने किसी डेरे के अनुयायी से कहा, मेरा खास व्यक्ति था, मुझे तरस आया, जैसे विवेकानंद को तरस आ गया था उस पंडित के ऊपर। तू छोड़ दे, 35 वर्ष हो गए, तेरे किए से कुछ नहीं होगा। तेरे किसी प्रयास से नहीं होगा। जोर न जुगती छूटे संसार। तुम्हारी किसी युक्ति में, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में कोई जोर नहीं दिया अनेबल कि तुम्हें संसार से मुक्त कर दे। संसार यानी ब्रह्म तुम्हें भ्रम से मुक्ति दे दे, तुम्हारी कोई युक्ति में इतना दम नहीं है। जोर न जुगती छूटे संसार। ओशो तो ठीक कहेगा, लेकिन जो लोग आज इस संस्था के अधिकारी बने बैठे हैं, वो उनके साहित्य को बेच देंगे, धन इकट्ठा कर लेंगे, पदवी इकट्ठी कर लेंगे, जमीन जायदाद इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन संग लेके जाएंगे। इसी भ्रम ने तो दुनिया उजाड़ दी। इसी भ्रम ने तो खा लिए बड़े बड़े वीर। जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे
जमाने ने मार जवा कैसे कैस, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जवाने ने मार जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तुम्हारा ये अज्ञान कितने बड़े वीरों को खा गया, निकल गया। महावीर को खिताब ऐसे ही नहीं मिला। नाम उनका वर्धमान था, उपाधि थी उनकी महावीर। तो ओशो इसलिए क्या कहते हैं, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। जो उस तल पर पहुंच गया, नो दायर सेल्फ, जिसने खुद ही जान लिया, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ईमानदारी से बता गए, लेकिन तुमने माना कहाँ। तो उस डेरे वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, बाबा सारी बीत गई, कुछ बल बाकी रह गए, अब ये भी आजमा लेने दो। बाबा आएंगे, मेरी उंगली पकड़ के सचखंड ले जाएंगे। मैंने कहा हाँ, तुम ये जन्म देख ही लो, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे, तुम मूर्खों के लेखे ये पूरा जन्म लगा दो। जब भटक लिए हो, 35 वर्ष कोई कम नहीं होता। मेरे प्रिय हो, मेरा फर्ज बनता है तुम्हें कहने का, जैसे कृष्ण का फर्ज बना अर्जुन को कहने का, देख तू भाग मत, तू युद्ध कर, मुझे स्मरण कर, देख मैं कौन हूं, मेरा विराट देख, मामनु स्मर युद्ध च, युद्ध में कूद जा। तो ओशो ने तो ठीक कहा। ये जो कब्जा किए बैठे हैं कौन है मैं जानता नहीं, मैं कभी ओशो के पास गया भी नहीं। ओशो आश्रम मैंने देखा नहीं। उन दिनों मैं खुद की साधना में व्यस्त था, बाबा मुझे चला रहे थे और मेरा पथ प्रदर्शक और कोई भी नहीं था। ये तो मुझे बाद में बताया ओशो ने कि इधर तुम संबोधि को प्राप्त हो रहे थे, उधर मैं अमेरिका में जेलों में बंद किया जा रहा था, जंजीरों में जकड़ के। और बाद में हमने गणना की, बिल्कुल वही वक्त निकला, 28 अक्टूबर 1985। यहां रात के 8:30 बजे थे। 8:30 से करीब 2 बजे तक यह घटना घटी। इसी काल के भीतर वो कहीं जंजीरों से लपेटे गए होंगे। ओशो ने इसलिए कहा, जब जाग जाओ तभी सवेरा, अतीत को भुला दो, भूल जा भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा,
जो चला गया उसे भूल जा, से भूल जा, उसे भूल जा जो 35 वर्ष का हो गए। आदमी भटक भी तो जाता है, छोड़ दे जब नहीं मिला 35 सालों में, कुछ साल बकाया बचे हैं, यही उसके लेखे लगा दे। लेकिन नहीं, ये भ्रम है 35 साल पुराना के लेखे तो लग गया जीवन, ठीक है। एक ही आज कमेंट किसी ने पढ़ के सुनाया, देखिए मुझे कमेंट मत किया करे क्योंकि मैं पढ़ता नहीं, तुम्हारे मैसेज मैं पढ़ता नहीं, दिखता नहीं है मुझे, अभी आँख का ऑपरेट हुआ है और देखता नहीं, मैं तुम्हारे मैसेज पढ़ता नहीं हूँ, कोई पढ़ के बता देता है। तो सुखबीर सिंह नाम का कोई व्यक्ति मेरे से दीक्षित होगा शायद, बाबा ये बात समझ नहीं आती कि आप कैसे अंगूठा लगा दो और कैसे हम मुक्त हो जाएंगे। आपका अंगूठा लगाना और मुक्त होने की गारंटी बाबा देते हैं, हमारे समझ में आती नहीं, गले से नीचे नहीं उतरती। आपको तीखे सवाल पसंद हैं, इसलिए तीखा सवाल मैंने कर दिया, तू तो गया बेटा काम से। अब दीक्षा ली या ना ली बराबर हो गए। पहला ही पाठ है, श्रद्धा विश्वास रूप में। तुम मुझे सुनो पहले, अभी तो मेरी वीडियो आती है तुम स्किप कर देते हो, नहीं अच्छा लगता। जब तुम सुनोगे मुझे, सुनते सुनते गुनोगे मुझे, गुनते गुनते थोड़ा सरूर आएगा हल्का, मस्ती छलकेगी, रंगत बिखरेगी, खुशबुएं फैलेंगी, सुगंध का वासा होगा, आनंद झलकेगा भीतर से, झरने उठेंगे स्वर्ग की तरह। पतझड़ गया, वसंत आई, तो तुम्हें पता चलेगा हाँ कुछ होता है। तो मुझे नहीं पता ये व्यक्ति मुझसे दीक्षा लेके गया कि नहीं, लेकिन इतना है अगर दीक्षा ले गया तो क्या, यह मुझे अपना शिष्य ना समझे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही तो शिष्य बनाती है। बाबा नानक ने कहा तू शिष्य हो जा, तू सीखने की श्रद्धा पूर्वक कामना कर, समर्पित हो जा। जब पहले ही मन में तुम्हारे ये है शंका आ गई, कैसे तुम अंगूठा लगा दोगे और कैसे मैं मुक्त हो जाऊंगा, इनमें कोई तालमेल लगता नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि बुद्धि कभी तालमेल बैठा नहीं पाएगी, कितना ही तालमेल बैठाने की चेष्टा करे। ये तो पियक्कड़ों की महफिल है, यहां आकर जाम के दाम थोड़ी पूछे जाते हैं। यहां तो जाम को गटका जाता है और उसके सरूर को पिया जाता है। जिसने जाम का दाम पूछा वो उलझ गया। इसलिए बुद्धि कभी नहीं पहुंच पाएगी, हृदय थोड़ा थोड़ा पहुंचेगा। थोड़े थोड़े तर्क हैं उसके भीतर, घृणा है तो प्रेम भी है, शोक है तो खुशी भी है, हर्ष भी है। लेकिन पहुंचेगा कौन? जो अपने अंतस तक पहुंचा, जो स्थिति प्रज्ञता में स्थित हो गया, उसने अपने आप को जान लिया। करना क्या है तुम्हें? यू हैव टू डू नथिंग। मेरी दृष्टि में तुमने क्रिया योग किया नहीं होगा, क्योंकि जिसने क्रिया योग कर दिया, ये भीनी भीनी मिठास, ये खुमारियां
ये हल्का हल्का सुरूर हर वक्त छाया रहता है। या तो दीक्षा मिली नहीं होगी, या दीक्षा ले गया तो एक खेल खेल में दीक्षा ले गया, तो चलो देखें, नहीं कोई काम नहीं करेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए, मन ही की प्रतीत। पार ब्रह्म मिलता है, लेकिन आगाज करना पड़ता है सत्य को स्वीकार करना। हाँ, मिल जाएगा। ये भावना तुम्हारा कल्याण करेगी। मार्कस को कितने ही अंगूठे लगा दूं, मैं रोज अंगूठा लगाता रहूं, मैं मुक्त नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर वो रेंज जाएगी ही नहीं जो उसको रूपांतरित कर दे। और वह रूपांतरित नहीं होगा, वो वही मार्कस का मार्कस रहेगा। वो कम्युनिज्म का चाहने वाला, समानता का रक्षक, सब में बराबर बांट दो। कभी बराबर बांटा है, कभी बराबर बांटा है, ना बंटेगा, ना बंट सकता है, क्योंकि कर्म तुम्हारे बराबर नहीं है। वही अन्न खाके एक व्यक्ति परमात्मा का उपदेश देता है, वही अन्न खाके एक व्यक्ति परमात्मा को गाली निकालता है तो शब्द ही, लेकिन भेद बड़ा है। तलखी से सवाल तो पूछो, लेकिन मूल के ऊपर प्रहार ना करो कि जड़ों के ऊपर प्रहार कर दिया तो तुम्हारा पौधा धड़म से गिरेगा, वो कितना भी बड़ा वृक्ष क्यों ना हो गया हो। अगर तुमने जड़ों के ऊपर प्रहार कर दिया तो तुम गए काम से बेटा। मुझे नहीं पता यह व्यक्ति दीक्षित है या नहीं, लेकिन मैं इसे यही कहूंगा, कोई और ढूंढ ले, कोई और मुकाम ढूंढ ले, और श्रद्धा बनाए रखना। अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई तुम्हें बाध्य नहीं करता, कोई तानाशाही नहीं दिखाएगा कि तू श्रद्धा कर ही। तो जो पहुंचना चाहते हैं उनके लिए बोले संत, अगर पहुंचना चाहता है श्रद्धा विश्वास रूपणे या व्याम बिना न पश्यन्ते। ऐसे केस मेरे पास आते ही रहते हैं। जितने आज सब्सक्राइबर मेरे पास बोल रहे हैं, उससे 2 गुना सब्सक्राइबर मैंने अंगूठा लगा दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे ही सवालों के कारण। यह सीखना नहीं चाहता, और कौन सीखना चाहता है? मरना कौन चाहता है? और ये तो बात मरने की है। यह बात जिंदगी से ताल्लुकात रखती ही नहीं, जैसी जिंदगी तुम अब जी रहे हो। यह तो उस पार की जिंदगी से संबंधित बात है, जहां आग नहीं बरसता, जहां अमृत बरसता है, जहां शंकाएं नहीं बरसती, जहां श्रद्धा बरसती है। तुमने प्रश्न तो ठीक पूछा बेटा, लेकिन फिर उसके पास जाना जिसके ऊपर श्रद्धा है। और मैं वक्त तुम्हारा जाया भी नहीं करना चाहता। करुणावान हूं, इतना करुणावान तो हूं ही कि अगर तुम्हारे में श्रद्धा नहीं है तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं। तो कारण तुम हो, मैं नहीं हूं, क्योंकि तुम आए हो उस चरम आनंद को पीने, उस चरम रस को पीने। श्रद्धा के बिना
वो पड़ाव तय नहीं होता, मार्ग का पहला कदम भी नहीं उठाया जाता, तो कैसे पहुंचोगे तुम? दूर है मंजिल, लंबा रास्ता, अकेले चलना। दुख झेलोगे, कष्ट झेलोगे, लेकिन गुरु के ऊपर श्रद्धा ना टूटे। तुमने तो प्रथम बार जड़ पे ही कर दिया। और ध्यान रखना, इन जड़ों से ही संचित होके जाता है सामान जो वृक्ष को फलीभूत करता है। जड़ों से ही होके आता है। जड़ें पाताल में हैं, दिखती नहीं। श्रद्धा भी दिखती नहीं, विश्वास भी दिखता नहीं, लेकिन भीतर होता है। अकेले ही चलने का रास्ता है। चलोगे तो तुम्हें, लेकिन उस श्रद्धा को संग लिए लिए चलोगे। अगर श्रद्धा का संग नहीं लोगे तो मैं तुम्हारा वक्त जाया करने को नहीं हूं, ना मैं तुम्हें भटकाना चाहता हूं। मैं किसी को भी भटकाना नहीं चाहता। कौन चाहता है? फिर उनके पास जाओ जिनके जमावड़े ज्यादा हैं, जिनके पास भेड़ों का झुंड है। मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं तुम्हें बेईमानी सिखाना सीखूंगा, और अगर तुम बेईमानी करने की चेष्टा करोगे, मैं जड़ पे प्रहार करोगे, तो मैं तुम्हें कहूंगा, देखो भाई, तुम्हारी प्यास अभी जगी नहीं। तुम जो पानी मांगते हो अभी प्यासे नहीं हो, तो तुम्हारा यहां से विदा हो जाना ही श्रेष्ठकर है। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से पीठ जोड़ ले। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से पीठ जोड़ ले। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ कौन है वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला? कौन है वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला? चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। अकेले ही का रास्ता है। संग श्रद्धा का होगा, जो दिखती नहीं, उसका तुम्हें पता है। लेकिन आज दिल की बात जुबां पे आ ही गई, आज आया ही करती है। फिर मुझसे ये मत पूछा करो, बाबा ब्लॉक क्यों कर दिया? सुन तो तुम अब भी सकते हो। तुम्हें सुनने से तो मैं कभी रोक ही नहीं सकता। तुम्हारे उपकार के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए मैं कहता हूं, देखो किसी और को तलाश लो, शायद किसी पे श्रद्धा बन जाए और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि श्रद्धा विश्वास के बिना बेड़ा पार होता नहीं। मेरा भी जो राकेश बेदी ने प्रश्न पूछा, और परमात्मा ने जो किया श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए किया। कौन सा शक्ति है ऐसा जिसने मुझे उठा के भीतर पटक दिया? उस वक्त तो मैं शरीर ही था और सारा जुगाड़ा हिल गया भीतर का, दिमाग सन्न रह गया। परमात्मा ने प्रथम सबक मुझे सिखाया। मैं तो खरगोश काट के आ रहा था, कोई पुण्य कर्म न था। फिर उसने मुझे किस चीज का इनाम दिया, तो उसकी बातें तो वही जाने। लाखों ही पंडित करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। ये मुझे नहीं पता।
कहते हैं बाबा कि तुम पिछले जन्म में गांधी थे, इतनी लिबरेशन तुमने, बेड़ियां काटी लोगों के, उसके पुण्य स्वरूप फलीभूत हुए और मैंने तुम्हारी बेड़ियां काट दी। जैसे को तैसा। लेकिन तुम मत मानना, तुम्हें मानने को मैं कोई आग्रह नहीं कर रहा। मैं बोलता हूं सिर्फ, तुम ना सुनोगे दीवारें सुनेगी, तुम ना सुनोगे वातावरण सुनेगा। ये छत पी जाएगी, ये फर्श पी जाएगा, ये दीवारें पी जाएंगी, ये इंस्ट्रूमेंट पी जाएंगे, तुम ना सुनोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम अपना बिगाड़ दोगे, और तुम्हारा ना बिगड़े इसलिए मैं तुम्हें ये कटु अल्फाज बोला करता हूं। जहां श्रद्धा हो जाए वहीं टिके रहो, और श्रद्धा करके भी अगर तुम्हें ना मिले तो वहां गुरु की गलती है, वहां गुरु नकली है। यही तो गोविंद सिंह के काल में हुआ, और गुरु गोविंद सिंह को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है, क्योंकि माखन शाह लुबाना जो मन्नत माने थे, अगर ओशो कहते हैं कि जिंदा जागृत को खोज लेना, तो ऐसा ही नहीं कहते, क्योंकि जब जिंदा जागृत व्यक्ति कहता है कि मैं चला जाऊंगा और मेरा सारा बोला कूड़ा कबाड़ हो जाएगा, तो जिंदा बुद्ध पुरुष को आप खोज लो, वही करेगा समस्याओं का हल। शास्त्र कभी समस्याओं का हल करते हैं? शास्त्र तुम्हें दिलासा भी नहीं दे पाते। शास्त्र को तो पढ़ना पड़ता है, शास्त्र बोल नहीं सकता। इतना बेचारा है शास्त्र, तो उसे पता है मेरे जाने के बाद मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु, जैसे माखन शाह लुबाना को ये घटना फिर घटित ना हो, इसलिए उसने जड़ से काट दिया। मार्ग ले लो गुरु ग्रंथ साहब से, और जहां जाना है वो तुम्हारे भीतर है। फिर जिंदा गुरु का कोई काम नहीं। ये दोनों वक्तव्य आपको अलग अलग जान पड़ेंगे, लेकिन है एक ही। दोनों आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि जिंदा गुरु के कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कृष्ण भी बोलते हैं लक्षण तुम देखते हैं, उसका चरित्र कैसा, क्या खाता, कहां जाता, क्या करता, कैसे चलता, कैसे फिरता, इसकी आवाज के भीतर छनकाट है भी कि नहीं, इसकी वाणी में ओज और धैर्य छलकता है कि नहीं। ये लक्षण नहीं तुम जानते, कोशिश भी नहीं करते। बस तुम्हारे परिवार ने कहीं से दीक्षा ले ली थी, तो चलो भेड़ों के समुद्र में तुम भी दाखिल हो जाओ। ऐसे ही भेड़ों के बाड़े बड़ा करते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ओशो कहते हैं मेरे जाने के बाद जीवित गुरु को तलाश लेना। ठीक कहते हैं, बिल्कुल ईमानदारी की बात, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे जाने से पहले कोई एनलाइटेंड मैं छोड़ के नहीं चला हूं। गुरु देख लेता है कि मेरे होने से कितने व्यक्ति एनलाइटेंड हुए हो सकते थे अगर वो एक तरफा रहते। मैं कल भी बोल रहा था, पूर्व का ज्ञान था, पूर्व की फिलॉसफी थी, पूर्व का अनुभव था, पश्चिम की चरित्रता यहां लेके नहीं आनी थी।
पश्चिम का चरित्र पूर्व पर थोपने की कोशिश में ओशो चूक गए, दोगले हो गए, खुद ही संशय से ग्रस्त हो गए। आजादी दूं इन्हें भोगने की, या उस तल पर पहुंचा दूं जहां ब्रह्मचर्य फलित होता है, खुद ही दोगले हो गए आखिर में। लेकिन एक बात ईमानदारी की कर गए, नहीं मिलेगा शास्त्र से, मेरे शास्त्र भी बेकार, मेरी विधियां भी बेकार, क्योंकि जहां से मिल रही थी आपको कनेक्शन एनर्जी, वह थर्मल पावर प्लांट गया। अब कहां से जगेगी तेरी रोशनी, कहां चलेगा तेरा एसी, कहां चलेगा हीटर, कहां चलेगा पंखा, कहां चलेगी लाइट, कहां तेरा पानी का मोटर चलेगा, कहां पंप काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, सब अंधेरा हो जाएगा। तुम्हारे हित के लिए बोले और तुम्हारे हित के लिए ही मरे। लेकिन तुमने न उनके जीवन से कुछ सीखा, न उसके मरने से कुछ सीखा। ऐसे संस्कार किया करते हैं, मिट्टी का तेल छिड़क, अंतिम विदाई तुमने ऐसे देनी थी तो तुम धूर्त लोग थे। तुम ज्यादा अच्छे इंसानों में नहीं गिने जाते, भगवान तो बड़ी दूर की बात है। जीते जी उसे भगवान कहते रहे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने प्राण छोड़ दिए किसी भी कारण से, तुमने फौरन जल्दी से उसको मिटाना चाहा कि इसकी राख भी ना बचाए, पोस्टमार्टम ना हो जाए, वेद खुल ना जाए, क्योंकि तुम समझते हो कि जो हम यहाँ कमा लेंगे, उसका साहित्य बेच के जो हम कमा लेंगे वो हमारे संग जाएगा। बस यही भ्रांति तो जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जो भी संभाल रहे हैं वो भी एक दिन धड़म से गिर पड़ेंगे। जो संग जाएगा वो तो न कमा पाए तुम, संग जाएगा तुम्हारा आनंद, लुत्फ, लज्जत। वही तुमने कमाई नहीं। उसका लिटरेचर बेच बेच कर तुम धन कमा लोगे, सुमेरु पर्वत के अंबार लगा दोगे। लेकिन एक तुम न मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। ये तुम, ये बड़ा प्यारा शब्द है। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। काश एक घूंट तूने आनंद की बूंद तुमने पी ली होती, उस तू की बूंद तुमने पी ली होती। हम भगवान को तू कहते हैं, एक तू ही निरंकार, और तू में इतना आदर छिपा है
हृदय की परम आवाज में तू आता है। माँ को हम तू कहते हैं। तू परमात्मा से मुखातिब होना है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, नहीं बेटा शिष्टाचार सीखो, तू नहीं आप कहा करो। तुमने उसके प्यार को मार दिया। तू शब्द में जितना ममत्व है, जितना वात्सल्य है, आप में कहाँ? आप में तो शिष्ट आचार है, तुम में प्यार है, तुम में वात्सल्य है, तुम में ममत्व है। इसलिए हम भगवान को तू कहते हैं, उस जन्मदात्री माता को तू कहते हैं। तीसरा प्रश्न, मैं कह रहा था मुझे मैसेज ना किया करो, क्योंकि मुझे आंखों से दिखता नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाता। बहुत जरूरी हो तो वॉइस मैसेज कर दिया करो, बहुत जरूरी हो। लेकिन मैसेज तो जो पढ़ेगा वो आपकी समस्या का हल नहीं कर पाएगा। अभी थोड़ा ठहरो। शरीर की अपनी लिमिटेशंस हैं। अभी कल ही किसी भाई ने कमेंट किया, बाबा आप कहते हो प्रेमानंद से राधे राधे करने से तुमने अपनी किडनीज नहीं ठीक की, अब तुम भगवान शंकर से ये क्यों नहीं कह देते कि मेरी आंख को ठीक करता है? जैसे रामकृष्ण परमहंस ने मां को नहीं कहा। उसके बाणे में चलने वाला व्यक्ति उसके बाणे को प्रमाण करेगा, शिकायत नहीं करेगा, तरमीम करने का आग्रह नहीं करेगा। तेरा पाना मीठा लग है। हमारी तो यही पथ रही है, अब भी वही है। हम ठीक कर सकते हैं बिला शक, लेकिन उसने अगर आंख की रोशनी पहले बता के गए तो कोई कारण होगा, फिर उसको करने दो अपनी मर्जी। मैं जहां अपनी मर्जी कभी नहीं चलाता। एक आंख देख रही है, देख रही है, अगर ये भी वो ले जाए तो भी उसका है, मेरा तो है ही नहीं। जिसने जान लिया कि मैं ही नहीं हूं, उसने ये भी जान लिया कि मेरा नहीं है कुछ, तो अब तो एक ले गया। अगर वो रहती एक भी ले जाए तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। क्योंकि जो पाना था वो पा लिया, अब पाने को कुछ बाकी नहीं। और बोल तो मैं जुबान से भी दे सकता हूं, और अगर उसकी होने में तुम कोताही करोगे तो मूर्ख ही कहलाओगे। क्योंकि वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो मेरा कोई डिमांड करना एक शिकायत के बराबर हो जाएगा कि नहीं तू मेरी आंख क्यों ले गया, ठीक कर दे, ये एक शिकायत है। फिर तुम भाने में ना रहे, तुम उसकी रजा में ना चले। और बाबा कहते हैं उसकी रजा में चलो, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जब वो करता है करने दो। और फिर इस तल पर आकर भी अगर मैं कहूंगा ये कर दे वो कर दे,
तो ये विकार हैं, ध्यान रखना। ये एक इच्छा है। कल ही कोई बुद्ध पुरुष की बात कर रहा था। बुद्ध को और रास्ता तय क्यों करना पड़ेगा? मैंने कहा एक वासना उसमें बाकी रह गई। करुणा भी एक वासना है। यद्यपि तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम कहोगे तुम तो महाकरुणावान हो। करुणा एक वासना है जिसके कारण बुद्ध उलझे, और जन्म लेना इसलिए आवश्यक है कि इस करुणा को भी विदा कहना पड़ेगा। ये भी एक वासना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, यही वासना नहीं है। करुणा भी एक वासना है। करुणा का अर्थ कि तुम अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हो, उसका हुक्म आए और मैं तुम्हें कुछ कह दूं, ये मेरी करुणा नहीं है, ये उसका हुक्म है। जब फरमाए तिब तिब पा, जैसे जैसे वो फरमान करता है वैसे वैसे मैं आगे ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ। मेरा काम जस्ट टू ब्रॉडकास्ट द हुक्म। मैं हुक्म को तुम्हारे तक पहुंचा देता हूँ, इतना सा काम है। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मैं एक उपकरण हूं। कल्याण क्या होता है मुझे नहीं पता, कितने मिनट हो गए देख नहीं सकता मैं, लेकिन जितने भी हो गए हूं कल्याण का संक्षिप्त जवाब दे देता हूं। कल राकेश बेदी ने पूछा था कल्याण क्या होता है, फिर बताऊंगा। संसार में तुम लाभ ले सकते हो। संसार में तुम कोई काम करते हो, हानि हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। लेकिन संसार में कल्याण नहीं होता। कल्याण वो स्थिति है जहां लाभ ना रहे, हानि ना रहे, दुख ना रहे, सुख ना रहे, खुशी ना रहे, गम ना रहे, जहां द्वंद्व ना रहे, जहां द्वैत ना रहे, जहां एक रहे, अद्वैत रहे, उस तल पर जो पहुंच जाता है उसका कल्याण हो जाता है। बाहर के पदार्थों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बाहर के पदार्थों से तुम लाभान्वित तो हो सकते हो। कल 1 करोड़ था, आज 2 करोड़ हो गए, 200 करोड़ हो गए, 20,000 करोड़ हो गए, शहनशाह आलम बन गए। ये लाभ तो हो सकता है, लेकिन ये लाभ तुम्हें कल्याण तक नहीं पहुंचाएगा। लाभ सिर्फ बाहर से तुम ले सकोगे, तुम्हारी मलकियत बढ़ जाएगी। अब 1 एकड़ जमीन है, फिर 1,00,000 एकड़ जमीन हो जाएगी। तो परमात्मा को लाभ के लिए प्रयोग ना करना। परमात्मा लाभ के लिए प्रयोग होता भी नहीं। परमात्मा कल्याण के लिए प्रयोग होता है, और कल्याण का मतलब होता है आनंद, रस। संसार तुम्हें लाभ देगा, हानि देगा। परमात्मा तुम्हें रस देगा, आनंद देगा। और जहां आनंद है वहां सभी खुशियां आ जाती हैं। चहल पहल होती है, रसधार बहती है। उसके हुक्म के अंदर तुम चलते हो, वह तुम्हें चलाता है, तुम उसकी शरण में छोड़ देते हो अपने आप को, फिर वो जैसा चलाता है तुम चलते हो। तुम खुद से कुछ नहीं करते, लेकिन वह करवाता है। वह चलाता है और तुम चलते हो। इसे कहते हैं कल्याण। फिर बताऊंगा तो मैंने तो कहा होगा कि उस वक्त इतनी स्टेज जो मैं बोला वो इतनी कच्ची होगी कि तुम बात को समझ नहीं पाओगे।
पूरा ग्रंथ होने पर ही बोलूंगा कल्याण का होता है। अगर मैं तुम्हें कह दूं सुखी भवा, तो ये कोई खास बात नहीं। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हारा कल्याण हो, इससे बड़ी नियामत मेरे पास है नहीं। तुम आनंदित रहो, इससे बड़ी नियामत मेरे पास नहीं। संसार से कल्याण नहीं होता। अगर कल्याण की चाहत है तो बहिर्मुखी होने की बजाय अंतर्मुखी हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ मात्र भीतर ही तेरा कल्याण होगा, बाहर नहीं। बाहर लाभ तो हो सकता है, गद्दियों का लाभ कमा लो, धन का लाभ कमा लो, पदार्थों का लाभ कमा लो, डिग्रीज का लाभ कमा लो, IAS बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, कोई ओहदा ले लो, चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ। लेकिन ये लाभ तो तुम ले सकते हो बाहर, लेकिन लाभ कल्याण नहीं है। कल्याण तो तभी होगा जब तुम्हें आनंद की वो बूंद मिल जाएगी। बस एक सत है, सब सत है, उस आनंद की, उस रसधार की एक बूंद, और सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व, सारे ब्रह्मांडों का अस्तित्व एक तरफ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। एक पलटे में स्वर्ग के, धरती के और सभी लोकों के पदार्थ रख दो, ये लाभ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सत्संग के एक क्षण में मिल जाएगा, वह ब्रह्मांडों के मालिक होने में वह सुख नहीं मिलेगा। उसकी एक बूंद पी लो, मैं बार बार कहता हूं, एक बार उसकी एक बूंद पी लो, तुम्हारा कल्याण हो गया। ऐसे तो तुम जिंदगी में पदार्थों को, सुविधाओं को जुटाते रहोगे, लेकिन वो न मिलेगा जिसके बिना जगत सूना है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम अपना कल्याण कर लो, तो घड़ी उसके गले लग के रो जाओ, लिपट के रो पड़ो, उसके विरह की आग में तड़पो। चिंता की आग में तो बहुत तड़प लिया, विरह की आग में तड़पो मीरा की तरह। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, फिर ये आंसू बहे भी तो क्या है, एक तू ना मिला। मेरे आंसू बह के तेरे दामन पे बिखर जाएं, तेरे दामन को गीला करते हैं। वह मुकाम दे दे मेरे मालिक का। हे रहबर,
हे रहमो करे, हे विशाल, हे विराट, तो दुनिया का दामन मत अपने आंचल में छुपा ले। मेरे आंसू ते उन आंचल में ढल जाए और तेरा आंचल मेरे आंसुओं से गीला हो जाए। धन्यवाद।